Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the figure shown, that two projectiles are fired simultaneously. The minimum distance between them during their flight is, ठीक है। हमें देखिए ड्यूरिंग देयर फ्लाइट यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। किस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है देखिए क्या लिख सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। और मिनिमम डिस्टेंस देखिए कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, सिचुएशन देखिए आपकी इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपके ये आपके मान लीजिए क्या है, दो प्रोजेक्टाइल हैं। इस प्रोजेक्टाइल को मैंने ए बोल दिया, दिस इज माई प्रोजेक्टाइल बी। ठीक है, ये देखिए आपको इसको आपने ऐसे थ्रो कर रखा है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी देखिए 20√3 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। ये एंगल बच्चों कितना आपका 60 डिग्री के इक्वल गिवन है। ठीक है, दिस एंगल इज गिवन अस टू गिवन टू अस 60 डिग्री। ऑलराइट, और इस देखिए ये इसका कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट तो देखिए इस डायरेक्शन में है, 20√3 का जो आपका कंपोनेंट एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग आएगा कितना का, ठीक है 20√3 cos 60। cos 60 कितना होता है आपका √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 से आपका √3 मल्टीप्लाई होकर 60 कितना होगा आपका। इसको देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए कितना है आपका 20√3 और कितना है आपका cos 60, सॉरी cos 60 है ना, cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये कंपोनेंट बच्चों आपका 10√3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ए का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए कितना हो जाएगा आपका 20√3, और sin 60 कितना होता है आपका √3/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू √3, कितना होगा ये 30 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आपका वर्टिकल में कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आपने यहाँ पर से दो कंपोनेंट क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए बच्चों बी के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। बी में देखिए आपका ये वाली जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये कितनी है आपकी 20 मीटर पर सेकंड है। कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ठीक है, इसके भी कितने आएंगे आपके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट देखिए आपका हॉरिजॉन्टल में जो आएगा देखिए वो कितना आएगा आपका 20 का cos 30। कितना आएगा 20 का cos 30। 20 cos 30 देखिए कितना होता है, cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों आपकी कितनी होती है √3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया आपका 10√3। ये वाला कंपोनेंट आपका वेलोसिटी का 10√3 आ गया। एक कंपोनेंट आपका ऐसे वर्टिकल में आएगा, कितना आएगा आपका 20 का sin 30। कितना होता है 20 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपका 10 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये कंपोनेंट कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। आपसे पूछ रहा है क्या कि मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम किसी एक को रेस्ट पर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, या फिर किसी एक की रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, बी पर बैठ के यहाँ पर बी पर मैं क्या करके बैठ के ए के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए को ऑब्जर्व कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द बी, बी पर बैठ के। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यहाँ पर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर से दोनों की वेलोसिटी एक्स वाई कर लीजिए और रिजल्टेंट आपका आ जाएगा। मैं तो डायरेक्ट फिगर में देखिए इसको सॉल्व करके बता सकता हूँ। देखिए ये आपका देखिए हम देखिए बी के आपका बी रेस्ट पर आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी देख रहे हैं, तो बी को आप रेस्ट में मान लीजिए। अब ए में क्या कर लीजिए, बी की वेलोसिटी को देखिए, ए में क्या करना है, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना है। ठीक है, माइनस वी की बी का मतलब क्या है, वी बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देना है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वी ए प्लस आपका माइनस वी बी वैक्टर। तो मैंने वही किया है। ठीक है, ए की वेलोसिटी को वैसे ही रहने दिया, बी की वेलोसिटी को मैंने अपोजिट करके इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं। देखिए बी की वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड है, मैंने इसको उल्टा करके इसमें जोड़ दिया। उल्टा करूंगा तो आपका इधर आ जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकंड। एक कंपोनेंट ये आ जाएगा। ठीक है, वी की देखिए हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी थी 10√3। इसको उल्टा करूंगा फिर जोड़ दूंगा, तो उल्टा करके देखिए आपका इस डायरेक्शन जाएगा, तो ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ऊपर आपका 30 मीटर पर सेकंड है, नीचे कितना आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ रिजल्टेंट, ऊपर की तरफ आपका 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आएगा ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको देखिए यहाँ पर से रिजल्टेंट लिख लेता हूँ यहाँ से आपका। ऊपर की तरफ देखिए जो आपका रिजल्टेंट आ गया वो कितना आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो देखिए 10√3 वो था, 10√3 ये था, 10 और 10 हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20√3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया यहाँ से 20√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मुझे पता चल गया। अब मेरा बी क्या है, रेस्ट पर है, और ए के पास वेलोसिटी देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड है, और एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितनी है आपकी, सॉरी हॉरिजॉन्टल में कितना आपका, मैं बोल ही देता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना है 20√3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इन दोनों वेलोसिटीज का आप क्या कर लीजिए, आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों वेलोसिटीज का मैं देखिए रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए इन दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, देखिए ये है आपका 20, है 20√3, कौन सा वैल्यू ज्यादा है 20√3, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो 20√3 की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन होगा। तो मान लीजिए ये इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये पार्टिकल देखिए बी तो रेस्ट पर है, बी को दिखाई देगा कि ये पार्टिकल आपका ऐसे मूव करने में लगा है। ठीक है, इसको इसको इस तरीके से कुछ यहाँ पर आपका दिखाई देगा। ठीक है, और ये एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये साइड हमें पता है परपेंडिकुलर, और बेस भी पता है कितना 20√3। तो टेन थीटा से कैलकुलेट कर लीजिए, टेन थीटा देखिए कितना होगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए आपका 20 से 20 आपका 1/√3 आएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। तो ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब हमें क्या बताना है बच्चों, बी से यहाँ पर से आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी। क्या पूछ रहे हैं, क्या देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दैम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट। मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या कर लीजिए, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। मिनिमम मिनिमम सेपरेशन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। या फिर हम बोल सकते हैं जो भी वेलोसिटी होगी, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ इस टाइम पर, वो क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होगी। किसकी परपेंडिकुलर होगी, आपकी इन दोनों के सेपरेशन के अपोजिट। ठीक है, इन दोनों के सेपरेशन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एंगल 30 है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी देखिए 20√3 मीटर गिवन कर रखा है। ठीक है, अब आप लगा लीजिए, ये एंगल आपने 30 फाइंड आउट कर लिया, ये परपेंडिकुलर है तो ये तो आपको ऑलमोस्ट 90 होगा, और ये वाला जो टोटल एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको ये साइड गिवन कर रखी है, आपको ये फाइंड आउट करना है, और ये एंगल आपको यहाँ पर से पता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा यूज कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन 30 यहाँ पर पुट कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से आपकी 1/2 के इक्वल होगी, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, आपकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो कैलकुलेट करनी है, इसको मैंने डी लिख लिया। हाइपोटेनस बच्चों कितना आपका 20√3, ये आपसे इतना आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से आपका 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ से आपके 10√3 मीटर के इक्वल आ गई। ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। तो ये बच्चों आपको ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करें। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।